हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कर्ल और डाइवर्जेंस पर कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने। इसमें देखिए, आपको दे रखा है वेक्टर r बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, देन द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंट r इज इक्वल टू वाट। तो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जब r की वैल्यू आपको दे रखी है, ये पोजीशन वेक्टर होता है, स्थिति सदिश होता है, इसका डाइवर्जेंट पूछा है। तो डाइवर्जेंट के लिए कुछ नहीं होता। ये डाइवर्जेंट का मतलब आप एक डेल ऑपरेटर होता है, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना होता है। इसे हम लिख सकते हैं, इसे यहाँ से ऑपरेटर डेल डॉट वेक्टर आर। तो डेल की जो वैल्यू होती है वो इस तरह से होती है, डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल बाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड के। ये होती है ऑपरेटर डेल की वैल्यू। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है आपको वेक्टर आर के साथ। तो चलो इसे हम समझाएंगे। इससे पहले आपको एक प्रश्न और दिखाएंगे जो इससे मिलता जुलता हुआ है। देखिए, आपके सामने दो प्रश्न दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इन दोनों में भी वही जिक्र किया उन्होंने कि डाइवर्जेंट आर, और एक है आपका कर्ल आर। दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में ये लगभग पूछे जाते हैं। तो जो हम बता रहे थे आपको अभी, जो ऑपरेटर डेल डॉट आर, यही प्रश्न है वो आपका डाइवर्जेंट वाला ही। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है कि दोनों का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कैसा करना है। यहाँ पर देखेंगे आप, ये आपका कर्ल आर निकाला है हमने यहाँ पर, क्योंकि आर की जो वैल्यू होती है वो आई एक्स बाई जे जेड के होती है, और उसे हम जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ऑपरेटर डेल के साथ तो कर्ल आर निकल आती है। जैसे ये कर्ल आर है, इसका मतलब ऑपरेटर डेल के साथ हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं आर का, और क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वहां आप लेते हैं इस फॉर्म में, ये जो हमने लिखा है। तो ऑपरेटर डेल में जो वैल्यू होती है आपकी, वो क्या होता है, डेल ओवर डेल एक्स आई के साथ, और जे के साथ में डेल ओवर डेल वाई, और के साथ डेल ओवर डेल जेड। और आर के साथ क्या था, आर के साथ क्या, देखिए जो आर वेक्टर है आपका, उसके आई के साथ था एक्स, जे के साथ था वाई, के साथ था जेड। इसे आप हल करेंगे अब। तो देखिए किस तरह से हल करेंगे। जब हम आई के रेस्पेक्ट में इसे एक्सपेंड करते हैं, प्रसार करते हैं, तो आई यहाँ लिख दिया हमने, इसके रो और इसका कॉलम छोड़ने के बाद जो बचता है, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, जो संख्या आपकी इस तरह से बन जाती है। इसी प्रकार से मान लीजिए आप जो है जे को एक्सपेंड करते हैं, तो जे वाली रो और जे वाला कॉलम हटा देंगे, तो डेल ओवर डेल एक्स का मल्टीप्लाई जेड के साथ, डेल ओवर डेल जेड का गुणा एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो संख्या आपकी ये मिल गई। इसी प्रकार से और आप इसे हल करते हैं, तो यहाँ जो है निकला आपका के साथ में ये वाला। ठीक, अब आप जो है y का z के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशियल करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आती है। केवल ये डिफरेंशियल जो होगा y के रेस्पेक्ट में करेगा, बाद बाकी यहाँ होगा वो कांस्टेंट के तरह काम करेगा। यहाँ z के अलावा x हो, चाहे a हो, चाहे कुछ भी हो, वो एक तरह से कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशियल शून्य होता है। इसी प्रकार इसका भी शून्य हो जाएगा, सबका शून्य हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सब अपने अलग अलग फॉर्म में है। तो हमने कर्ल निकाला इसका, तो हमारा जो जीरो वेक्टर आया, क्या आया, जीरो वेक्टर। तो हम कह सकते हैं कर्ल आर बराबर 0 होता है। अब बात आती है उसकी
डाइवर्जेंट आर, उसको भी देख लीजिए यहाँ पर। डाइवर्जेंट आर का मतलब है ऑपरेटर डेल का डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम आर के साथ में। तो ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताई थी, ये लिखा मैंने यहाँ पे, डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड के, ये आपकी ऑपरेटर की वैल्यू है। और इसका डॉट प्रोडक्ट करना आपको आर के साथ, जो कि पोजीशन वेक्टर है आर, वो आपका एक्स आई बाई जे जेड के है यहाँ पर। अब आपने क्या किया, इसका इसमें कर दिया डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद देख रहे होंगे आप यहाँ पर डेल एक्स ओवर डेल एक्स, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी भी वैल्यू 1 और इसका भी डिफरेंशियल 1 हो गया। 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3। तो आप कह सकते हैं कि डाइवर्जेंट आर की वैल्यू 3 होती है। तो यहाँ जो प्रश्न है आपका, इसमें दो क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं, एक है आपका कर्ल आर, एक डाइवर्जेंट आर। इन दोनों की वैल्यू आप याद कर लीजिए। डाइवर्जेंट आर की वैल्यू जो होती है वो 3 होती है, कर्ल आर की वैल्यू 0 होती है। यदि आपसे ऐसा कहीं पूछ लिया जाए कि कोई एक आपका फील्ड वेक्टर पी है या आर है या एफ है, जो भी है, इसका आप पहले निकाले हैं कर्ल, CURL, कर्ल, और इसका फिर हमने निकाला है डाइवर्जेंट। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू भी 0 होती है। ये एक प्रॉपर्टी है डाइवर्जेंट और कर्ल के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन मैंने आपको बता दिया क्या, कि पहले आप, ये है डाइवर्जेंट और फिर कर्ल, कोई भी फील्ड वेक्टर है आपका, मान लीजिए पी है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, कर्ल पी के आगे डाइवर्जेंट लगा दिया जाए तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कर्ल और डाइवर्जेंट में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपके दो हैं, डाइवर्जेंट आर की वैल्यू कितनी होती है, वो आपका ऑप्शन नंबर 3 डी है, जिसमें आंसर 3 है। कर्ल आर की वैल्यू कितनी होती है, 0 वेक्टर होती है। ये दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें आपको देखो पोजीशन वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू, तो ये आपका ये पोजीशन वेक्टर आर है, इसके साथ डाइवर्जेंट का मतलब आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें देखिए ये प्रश्न आपके सामने आया है, एन के कौन से मान के लिए, ये यहाँ कॉमा नहीं है, यहाँ पर डॉट है एक तरह से आपका, आर पे एन और आर पे कैप। आर कैप का मतलब है ये इकाई सदिश है आर की दिशा में, और n+1 आर पे n-1 के बराबर नहीं है, के बराबर नहीं है। ये आपको n की ऐसी वैल्यू ज्ञात करनी है जिससे कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों बराबर नहीं हो। तो आप जानते हैं जब हम r का कोई भी मान यहाँ रख, n का मान कोई भी मान रख दें तो ये वैल्यू 0 नहीं होगी, और इसे हम 0 के बराबर कर लें, ये दोनों बराबर नहीं कहलाएंगे। तो हम यहाँ n की वैल्यू जब 0 रख देंगे, n की वैल्यू सॉरी -1, n+1 को अगर हम बराबर 0 के कर दें तो इससे n की वैल्यू निकलेगी आपकी -1। अगर n बराबर -1 रख दिया जाए तो आपका ये पार्ट 0 हो जाएगा, जबकि ये पार्ट 0 नहीं होगा। उन्होंने ऐसे ही पूछा है n के कौन से मान के लिए ये दोनों बराबर नहीं है, तो n बराबर -1, -1 कहाँ पे है आप देखिए, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपके सामने एक प्रश्न दिया गया है, यदि एक कण की स्थितिज ऊर्जा आपको दे रखी है, U बराबर हाफ के ब्रैकेट में के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तब उस पर लगने वाले बल को ज्ञात करना है। जब आपको बल ज्ञात करना है तो इसका क्या करना होगा, आपको ऑपरेटर डेल लगाना होगा दोनों पक्षों में, ऑपरेटर डेल U निकालना होगा आपको। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए मैं बता देता हूँ आपको कि ऑपरेटर डेल आपने लगाया यहाँ पर U के पास, तो ये आपका बनेगा 1/2
के कांस्टेंट है, ऑपरेटर डेल यहाँ लगाएंगे और ब्रैकेट में आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऑपरेटर का इसका जो फॉर्म मैंने आपको बता दिया था, इसका जो फॉर्म होता है डेल का, वो डेल ओवर डेल एक्स आई होता है प्लस डेल ओवर डेल वाई जे होता है और डेल ओवर डेल जेड के होता है। ये इसका फॉर्म है ऑपरेटर का। तो इसमें जो है पहला वाला पार्ट है वो x के सापेक्ष डिफरेंशियल हो जाएगा और दूसरा वाला y के सापेक्ष डिफरेंशियल हो जाएगा। तो डिफरेंशियल करेंगे एक्स स्क्वायर का तो 2x आएगा, कितना आएगा 2x, और y का 2y। तो अब क्लियरली आप ये समझ जाइए कि यहाँ पे हम जब डेल ये ऑपरेटर u का मान निकालेंगे तो 1/2 के और डिफरेंशियल हो जाएगा इसका अंदर तो 2xi, क्योंकि उसमें से i बचती है ना ऑपरेटर में से, ऐसे ही 2y j, ये बना आपका। अब इसमें आप देख रहे हैं कि 2 कॉमा लेकर के ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा आंसर के ब्रैकेट में xi प्लस yj। तो ऑप्शन में मिला लीजिए कौन सा है आपका। यहाँ पर ऑप्शन में जो आएगा आपका, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, इसमें जो फोर्स F इज इक्वल टू जो होता है वो इस तरह से होता है माइनस और डेल यू, इस तरह से। तो डेल यू की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो पॉजिटिव आ रही थी, केवल यहाँ माइनस बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा डी, डी ऑप्शन है आपका, माइनस के और ब्रैकेट में एक्स आई प्लस बाई जे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस पर लगने वाला जो निकाला हमने वो आ गया ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, ये वाला। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता दूंगा आपको, ये यू की वैल्यू दे रखी है आपको और फोर्स निकालना है। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है माइनस का ऑपरेटर यू, डेल ऑपरेटर है यहाँ पर, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यू की वैल्यू आपको ये दे रखी है और डेल आगे ऑपरेट कराएंगे आप, तो यहाँ इसका डिफरेंशियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का और माइनस आगे लग जाएगा। बस चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर भी आपको वही प्रश्न रिपीट हो गया जो कि 2011 में आया हुआ था परीक्षा में। पोजीशन वेक्टर दे रखा है आपको और इसका डाइवर्जेंट पूछा है। डाइवर्जेंट आप जानते हैं 3 होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।